हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज इंजीनियर लालचंद सेठवानी और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 नंबर पैटर्न्स, जो है पेज नंबर 159 पे। ये क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है सेकंड राउंड का। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है नंबर सीक्वेंसेस। नंबर सीक्वेंसेस जो नंबर्स की एक सीक्वेंस होती है, एक अरेंजमेंट होती है जिसमें नंबर्स जो है कॉमा से सेपरेट किए गए होते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक नंबर सीक्वेंस लिखने जा रहा हूँ 2, 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट। तो इस नंबर सीक्वेंस में कॉमा से सेपरेट किए गए जो होल नंबर्स ये लिखे गए हैं, इनको हम टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टर्म्स। ये टर्म्स है। तो ये पहली जो टर्म है इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म है। इसी तरह ये जो है हमारे पास सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। इसी तरह आगे वाली टर्म्स भी होंगी जो मैंने यहाँ पे डॉट्स से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर इन टर्म्स में एक स्पेसिफिक रूल अप्लाई होता है। वो रूल जो है एडिशन का भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है या डिवीजन का भी हो सकता है। कोई एक खास नंबर जो है इनसे ऐड भी किया गया हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हुआ हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हुआ हो सकता है या डिवाइड भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो 2 से ये 5 किस तरह बना, या 5 से 8 किस तरह बना, 8 से 11 किस तरह बना और 11 से 14 किस तरह बना। तो इसको हम ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या करेंगे, वो नंबर जो है वो पॉइंट आउट करेंगे और उसका हम इस पूरी सीक्वेंस का एक रूल बनाएंगे कि ये सीक्वेंस किस तरह बनेगी या इसकी आगे वाली टर्म्स किस तरह निकलेंगी। उस नंबर को देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये इसकी आगे वाली टर्म्स किस तरह से आएंगी। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास 2 है। 2 से 5 और 5 से 8 किस तरह बनेगा। यहाँ पे देखें ये नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। 2 से 5 हो रहा है, 5 से 8 हो रहा है, 8 से 11 हो रहा है और 11 से 14 हो रहा है। तो ये किस तरह से हो रहा है, यहाँ पे 2 से 5, 2 और 5 के दरमियान में कितना फासला है, 3 का फासला है, 3 का डिफरेंस है। इसी तरह 5 और 8 के दरमियान में 3 का डिफरेंस है। 8 और 11 के दरमियान में 3 का डिफरेंस है। सिमिलरली 11 और 14 के दरमियान में 3 का डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे जो नंबर है कि 2 से 5 जो बना है ये 2 से +3 करने के बाद बना है। इसी तरह 5 से 8 जो बना है यहाँ पर वो +3 करने के बाद बना है। इसी तरह 8 से 11 जो बना है वो +3 करने के बाद बना है। सिमिलरली 11 से 14 जो बना है वो +3 करने के बाद बना है। तो यहाँ पे हर जो नेक्स्ट टर्म जो आ रही है वो +3 करने के बाद आ रही है। इस सीक्वेंस में एवरी नेक्स्ट टर्म कम्स बाय एडिंग द +3 फ्रॉम द प्रीवियस टर्म। सो इसका रूल जो बनेगा हमारे पास, रूल क्या है, रूल ये है कि ये टर्म जो है हमारे पास, ये सीक्वेंस जो है कि 2 से स्टार्ट हुई है, स्टार्ट विद 2 एंड देन 8 3 को ऐड किया हमने to each term to get next term। नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए हमने क्या किया, इस सीक्वेंस को, ये सीक्वेंस जो है 2 से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद में हम 3 ऐड करते गए, 8 ऐड करते गए नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए। तो ये एक सिंपल सीक्वेंस है जो मैंने आपको अभी बताई है। इसमें कॉमा से सेपरेट किए गए जो टर्म्स होती हैं, ये फर्स्ट टर्म होती है, कॉमा के बाद दूसरी सेकंड टर्म आ जाएगी, उसके बाद थर्ड टर्म आ जाएगी, इसी तरह फोर्थ टर्म आ जाएगी, इसी तरह फिफ्थ टर्म आ जाएगी और आगे वाली 6 टर्म और 7 टर्म कैसे आएगी, +3 करने के बाद आएगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम पॉजिटिव इवन नंबर्स की सीक्वेंस बनाएंगे तो पॉजिटिव इवन नंबर्स की सीक्वेंस अगर बनाना चाहते हैं तो आपको पता है कि हमारे इवन नंबर्स जो है वो 2 से शुरुआत होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 4, 6, 8,
10। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पॉजिटिव इवन नंबर्स की जो सीक्वेंस है। पॉजिटिव इवन नंबर्स आपको पता है कि 2 से शुरुआत होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। और यहाँ पे मैंने 2 ब्लैंक्स छोड़े हैं, ये हमें मालूम करनी है अभी। और उसके बाद डॉट 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 ये आगे जो चलते जा रहे हैं, ठीक है, इवन नंबर्स। तो ये वाला जो है हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, दिस वन इज फोर्थ टर्म एंड दिस वन इज फिफ्थ टर्म। वी हैव टू फाइंड सिक्स्थ एंड सेवंथ टर्म्स बाय ऑब्जर्विंग द सीक्वेंस। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 2 से 4 यहाँ पे देखेंगे किस तरह बना, और 4 से 6 किस तरह बना, और 6 से 8 किस तरह बन रहा है, और 8 से 10 किस तरह बन रहा है। तो आपको पता है कि इवन नंबर्स के दरमियान जो फासला है वो कितना फासला होता है, 2 का फासला होता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर 2 से 4 जो है +2 करने के बाद बना। इसी तरह 4 से 6 जो है ये भी +2 करने से बाद बना, और उसके बाद में 6 से 8 ये भी +2 करने के बाद बना, और 8 से 10 जो है ये भी +2 करने के बाद बना। तो यहाँ पे सिमिलरली अगर हमें ये वाली टर्म अगर निकालनी हो तो इसमें से +2 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 12। 12 में से फिर से अगर मैं +2 करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 14। इसी तरह आगे वाली भी +2 करने से आती रहेगी। तो ये हमारी 6th टर्म हो जाएगी, ये हमारी 7th टर्म हो जाएगी। तो इसका जो रूल जो होगा हमारे पास, रूल क्या होगा हमारे पास, रूल होगा स्टार्ट विथ, ये जो पॉजिटिव इवन नंबर्स का जो सीक्वेंस है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, स्टार्ट विद 2 एंड देन 8 2 को ऐड किया हमने टू ईच टर्म to get the next term। हमने यहाँ पे पॉजिटिव इवन नंबर्स की सीक्वेंस में हमने यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया, फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, और उसके बाद में 8 2 करते गए, +2 करते गए, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती गई। जैसे कि यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे जो 2 ब्लैंक्स छोड़े थे तो ये अगर मालूम करा था तो इसमें से +2 करेंगे तो आगे वाली टर्म आएगी। इसी तरह इसमें से +2 करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। और ये +2 कहाँ से आ गया, हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। पहले ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे सीक्वेंस किस तरह से चेंज हो रही है, कौन सा फैक्टर है, कौन सा नंबर है, कौन सा स्पेसिफिक एक रूल अप्लाई हो रहा है इस पर। उस स्पेसिफिक रूल को हम देख के हम इसको आगे वाली जो नेक्स्ट टर्म्स हम मालूम कर सकते हैं। वो स्पेसिफिक रूल ये है कि स्टार्ट विद 2, ये सीक्वेंस 2 से स्टार्ट हो रही है, एंड देन ऐड 2 टू गेट टू ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। हमने ऐड करते गए इस टर्म में से नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए। सही है। अब हम आते हैं पॉजिटिव ऑड नंबर्स की सीक्वेंस पर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सीक्वेंस जो है ये पॉजिटिव ऑड नंबर्स की 1 3 5 7 9, और ये मैंने 2 टर्म्स छोड़ दिए यहाँ पर जो हमें मालूम करनी है। तो आपको पता है कि ऑड नंबर्स जो है 1 से शुरुआत होती है, 1 3 5 7 9 ये सीक्वेंस होती है। तो यहाँ पर इसमें अगर हम ऑब्जर्व करेंगे इसको तो 1 से 3 किस तरह बना, 3 से 5 किस तरह बना, 5 से 7 किस तरह बना, और 7 से 9 किस तरह बना। जिस तरह हमारी इवन नंबर्स की सीक्वेंस थी इसी तरह हमारी ऑड नंबर्स की सीक्वेंस है, और इनके दरमियान जो फासला जो है वो 2 का फासला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 1 को जब हमने 2 से प्लस किया, ऐड किया, तब जाके 3 बना। इसी तरह 3 से जब हम 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, 5 को 2 से ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 7 को 2 से ऐड करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट विद 1। स्टार्ट हमने कहाँ से किया, इस सीक्वेंस को, ऑड नंबर्स की सीक्वेंस को 1 से स्टार्ट किया, एंड देन ऐड क्या ऐड किया हमने, 2 को हमने ऐड किया टू ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। स्टार्ट हमने 1 से किया और 2 को प्लस करते गए नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए। अगर हमें 9 के बाद वाली टर्म चाहिए, 6 नंबर टर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 9 को 2 से प्लस करेंगे, 2 से प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11। ये हमारी छठी टर्म हो जाएगी, ये वाली हमारी 6th टर्म हो जाएगी। इसी तरह इसमें से +2 जब हम करेंगे तो ये वाली हमारी 7th टर्म आ जाएगी।
13। तो ये हमारी 1 3 5 7 9 11 13, इसी तरह आगे प्लस 2 करते जाएंगे तो आगे वाली टर्म्स आती रहेगी। तो ये हमारा स्पेसिफिक रूल है ऑड नंबर्स की सीक्वेंस के लिए। स्टार्ट विद 1 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड देन एड 2 टू ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। ये हमारा एक स्पेसिफिक रूल है इसके पॉजिटिव ऑड नंबर्स की सीक्वेंस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीपल्स ऑफ 3, अगर मल्टीपल्स ऑफ 3 की सीक्वेंस अगर हमें निकालनी हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 के मल्टीपल्स, ऐसे नंबर्स जो 3 के टेबल में आते हो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 3 के टेबल में कौन से नंबर्स आते हैं, 3 6 9 12 15। नेक्स्ट सपोज ये मैंने 2 ब्लैंक यहाँ पे बनाए जो हमें मालूम कर रहे हैं अभी। तो ये जो हमारी यहाँ पर ये जो है फर्स्ट टर्म है, ये 3 जो है ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये जो है ये सेकंड टर्म है, 9 जो है ये थर्ड टर्म है, और 12 जो है हमारा पास ये फोर्थ टर्म है, और 15 जो है ये फिफ्थ टर्म है, और 6 और 7 हमें मालूम करने हैं। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि 3 से 6 किस तरह बना, 6 से 9 किस तरह बना, 9 से 12 किस तरह बना, और 12 से 15 किस तरह बना। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 3 और 6 के दरमियान फासला कितना है, 3 का फासला है। इसी तरह 6 और 9 के दरमियान, 6 और 9 के दरमियान भी 3 का फासला है। 9 और 12 के दरमियान भी 3 का डिफरेंस है, और 12 और 15 के दरमियान भी 3 का डिफरेंस है। मतलब हम हर टर्म में, अगर ये सेकंड टर्म अगर हमें मालूम करनी है तो हमने क्या किया, 3 से प्लस किया, ऐड किया। 3 से प्लस करने के बाद हर टर्म हमें मिल रही है। इसी तरह 6 + 3 करेंगे तो हमारे पास 9 मिलेगा, 9 + 3 करेंगे तो हमारे पास 12 मिलेगा, और 12 + 3 करेंगे तो 15 आएगा। इसी तरह आगे वाले जो नेक्स्ट टर्म है वो भी +3 करने के बाद आएंगी। अगर हम 15 + 3 करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 18। इसी तरह 18 + 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21। तो ये जो सीक्वेंस बनी 3 6 9 12 15 18 21, ये +3 करने के बाद, हर टर्म को +3 करने के बाद हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। और ये सीक्वेंस जो है ये मल्टीपल्स ऑफ 3 की सीक्वेंस है। मल्टीपल्स ऑफ 3 के सीक्वेंस में हर टर्म जो है वो 3 से ऐड होने के बाद जो हमारे पास आई है। तो यहाँ पर इसका रूल होगा हमारे पास, this term starts with 3, so start with 3 से स्टार्ट हो रहा है ये वाला पूरा सीक्वेंस, ये पूरी सीक्वेंस जो 3 से स्टार्ट हो रही है और किससे ऐड हो रही है, 3 से, एंड देन ऐड 3 to each term to get the next term. नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए हमने क्या किया, 3 से ऐड किया, 3 से ऐड किया तो हमें नेक्स्ट टर्म मिली। जैसे यहाँ पे 6 टर्म अगर मालूम किए तो हमने 15 में से 3 को ऐड किया तो 18 आ गए, 18 में से 3 को ऐड किया तो 21 आ गए। इसी तरह हम मल्टीपल्स ऑफ 3 की सीक्वेंस मालूम कर सकते हैं। और इसके बाद में अगर लेट्स सपोज मैं आपको मल्टीपल्स ऑफ 2 की सीक्वेंस निकालें तो आप क्या करेंगे, 2 का टेबल भी 2 4 6 8 10, इसी तरह 2 आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा ताकि आप जो है अपने तरफ से कर सको। ये सारी चीज़ें जो है पेज नंबर 159 पे बनी हुई है, एक टेबल बना हुआ, उसमें जो है ना ये पूरी चीज़ें लिखी हुई है, सारी चीज़ें। तो उसमें आप क्या करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 2 का कॉलम भी है उसमें, तो उसमें मल्टीपल्स ऑफ 2 आप देखकर तो उसमें मल्टीपल्स ऑफ 2 में आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि 2 से ऐड किया गया होगा। जैसे मल्टीपल ऑफ 3 में 3 को ऐड किया गया है हर टर्म में, हर टर्म को 3 से ऐड करके नेक्स्ट टर्म मालूम की गई है। इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 2 में अगर आप देखेंगे तो 2 से ऐड किया गया है और नेक्स्ट टर्म निकली हुई है। तो आप 6th और 7th टर्म आसानी से आप इजीली आप मालूम कर सकते हैं। तो स्टार्ट विद 2 एंड देन ऐड 2 टू ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म, इस तरह से आप लिखेंगे उसमें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मालूम करेंगे पावर्स ऑफ 2 की सीक्वेंस। पावर्स ऑफ 2 का मतलब है कि 2 की पावर की सीक्वेंस हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं
यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ 2 पावर जो है 0 से स्टार्ट करता हूँ, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4। तो ये जो पावर की सीक्वेंस है 2 के पावर्स की सीक्वेंस है। तो इसमें हम देखेंगे कि आगे वाले जो है टर्म्स किस तरह की होंगी। तो आगे वाली टर्म ऑब्वियसली यहाँ पे 2 पावर 5 होगा और ये 2 पावर 6 होगा, ये तो आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, पावर की सीक्वेंस निकालने के लिए हम पहले पावर्स में लिखेंगे, 2 की पावर्स में नंबर्स को लिखेंगे, जो भी टर्म्स होंगी इसमें, ये गामा से इस तरफ और ये गामा से इस तरफ, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स टर्म, ये सेवन टर्म, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो भी टर्म्स है इनको 2 की पावर्स में लिखेंगे और 2 की पावर्स में लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, जो सीक्वेंस आएगी वो होगी 2 की पावर वाली सीक्वेंस, पावर्स ऑफ 2, सही है, पावर्स ऑफ 2 की सीक्वेंस होगी। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, हर टर्म को मैं सॉल्व करूंगा। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 आए, चाहे वो 2 हो, 2 पावर 0 हो, 3 पावर 0 हो, 100 पावर 0 हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसके ऊपर पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। ये बात आप याद रखिएगा। कहीं पे भी मैथ्स में अगर आप देखें कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ पे 2 पावर 0 का आंसर 1 आएगा। 2 पावर 1, 2 पावर 1 कितना होता है, 2 को एक मरतबा लिखेंगे 2 आएगा। 2 पावर 2, 2 पावर 2 का मतलब है 2 को 2 मरतबा लिखेंगे, 2 को 2 मरतबा लिखेंगे और उसके बाद में उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 मरतबा लिख के उसके बाद में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 टू द क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे मैंने क्या किया था, 2 पावर 1, 2 को एक मरतबा लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, ठीक है। 2 को एक मरतबा लिखना है तो उसका आंसर 2 ही आएगा। और यहाँ पे 2 को 2 मरतबा लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 4 आएगा, 2 टू द 4। ठीक इसी तरह 2 को 3 मरतबा लिखेंगे, 2 को 3 मरतबा लिख के मल्टीप्लाई, 1 2 3 मरतबा लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4, 4 टू द 8 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 8। 2 पावर 3 का आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। 2 पावर 4 मतलब 2 को 4 मरतबा लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4, 4 टाइम लिख के उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। तो 2 पावर 4 हमारे पास आ जाएगा 16। इसी तरह ये जो मिसिंग टर्म्स हैं इसको भी सॉल्व करेंगे। 2 पावर 5, 2 पावर 5 का मतलब है 2 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 टाइम मल्टीप्लाई करके उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 32। और उसके बाद में 2 पावर 6, 2 पावर 6 का मतलब है 2 को 6 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 टाइम लिख के उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64। तो यहाँ पे आ जाएगा 64। तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमने क्या किया, हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया। जैसे यहाँ पे देखें ये 2 पावर 1 था, ठीक है। यहाँ पे 2 पावर 2 मतलब 2 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 4 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या किया, 8 आ गया, और 8 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, और 16 को दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, और 32 को दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया। मतलब एक एक 2 हम बढ़ाते गए, हर स्टेप में एक एक 2 हमने क्या किया, बढ़ाया। तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे रूल बनाऊंगा, मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो हो जाएगा 4, इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा वो 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा वो 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 32, और 32 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 64। मतलब हर स्टेप में हमने क्या किया, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म मिलता गया हमें। और यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि हमने 2 को हर स्टेप में 2 को हमने बढ़ाया था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे जो है अमूमन गलती करते हैं
जब पावर्स के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बच्चे जो है गलतियां करते हैं। वो गलतियां ये हैं कि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर बेस को पावर से मल्टीप्लाई करते थे डायरेक्टली, जैसे 2 3 द 6, यहाँ पे 6 लिखते थे, वो गलत है। आप लोग क्या कीजिएगा कि डायरेक्ट जो है पावर को मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा इस तरह, 2 3 द 6, 2 4 द 8, इस तरह से नहीं कीजिएगा, 2 5 द 10, इस तरह से कभी नहीं कीजिएगा। आप क्या करेंगे, जितना बेस हो उस बेस को जितनी पावर हो उतनी मरतबा आप लिखेंगे। सबसे पहले जैसे 2 पावर 3 है तो 2 को 3 मरतबा लिखना है, 2 को 3 मरतबा क्या करना है, लिखना है इस तरह से, इस तरह लिख के उसके बाद में जो है मल्टीप्लाई के साइन डालनी है। अब इसको सॉल्व करना है, 2 to the 4, 4 to the 8, इस तरह से होता है। डायरेक्टली 2 3 the 6 नहीं कीजिएगा। यहाँ अगर लेट सपोज 2 पावर 5 अगर सॉल्व करें आप, तो 2 को 5 मरतबा लिखना है। सबसे पहले 2 को 5 मरतबा लिखना है। लेट सपोज ये मैंने 2 को 5 मरतबा 1 2 3 4 5 मरतबा लिखा, उसके बाद में मल्टीप्लाई डालना है दरमियान में। मल्टीप्लाई डालने के बाद जो आंसर आएगा 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, इस तरह लिखना है। जितनी में पावर हो उतनी मरतबा आपको लिखना है सबसे पहले, और उसके बाद में मल्टीप्लाई लगाकर दरमियान में उसको सॉल्व करना है। तो पावर वाले क्वेश्चन इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा, ना कि जो बच्चे गलती करते हैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरह से कभी नहीं कीजिएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका जो रूल हमारे पास आ जाएगा कि हमने पावर्स ऑफ 2 के सीक्वेंस को 1 से स्टार्ट किया, स्टार्ट विद 1, स्टार्ट विद start with 1 and then, और उसके बाद में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2, multiply by to each term to get the next term, to get the next term। सबसे पहले हमने इस सीक्वेंस को जो है स्टार्ट करने के लिए 1 से स्टार्ट किया और 2 से मल्टीप्लाई करते गए तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती गई। ये हमारे पास पावर्स ऑफ 2 के लिए रूल आ गया। अच्छा, अगर पावर्स ऑफ 3 के लिए अगर आपको करना होगा तो 2 की जगह पे यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4, इसी तरह आप आगे वाले जो 3 पावर 5 और 3 पावर 6 आप लिख लीजिएगा और उसके बाद में उसको सॉल्व कीजिएगा। 3 पावर 0 1 ही होगा, किसी भी रकम के ऊपर पावर 0 आएगा तो उसका आंसर 1 ही आएगा। 3 पावर 1 3 रहेगा, 3 पावर 2, 3 को 2 मरतबा लिखेंगे, 3 3 9 आएगा। इसी तरह 3 पावर 3 मतलब 3 को 3 मरतबा लिखेंगे और उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 9 3 27 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह 3 पावर 4, 3 को 4 मरतबा लिखेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 81 आएगा, ठीक है। इसी तरह आप करेंगे आगे। और यहाँ पे रूल जो होगा, स्टार्ट विद 3 पावर 0 1 ही होगा, 1 से स्टार्ट करेंगे आप, उसको भी स्टार्ट विद 1 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3। इसमें जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऑफ 3 के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये आप ऑब्जर्व करेंगे कि हर नंबर जो है 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद जो है नेक्स्ट टर्म आएगा। तो उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट विद 1 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3 टू ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। तो पावर्स ऑफ 3 के लिए आपको उसको सॉल्व कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स एंड परफेक्ट क्यूब्स की सीक्वेंस पर कि परफेक्ट स्क्वायर की सीक्वेंस हम किस तरह से निकाल सकते हैं या परफेक्ट क्यूब की सीक्वेंस हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर मतलब ऐसी सीक्वेंस जिसमें टर्म्स जो है वो स्क्वायर होने के बाद हमारे पास आ जाए, तो उन टर्म्स को हम परफेक्ट स्क्वायर्स टर्म्स कहेंगे और वो जो सीक्वेंस जो हमारे पास मिलेगी वो परफेक्ट स्क्वायर सीक्वेंस होगी। तो यहाँ पर लेट सपोज ये जो नंबर है हमारे पास नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग नंबर्स हमारे पास है। तो ये काउंटिंग नंबर्स, अगर इन काउंटिंग नंबर्स को हम स्क्वायर करें, स्क्वायर मतलब पावर 2 लगाए इसके ऊपर, जिसके ऊपर पावर 2 होती है उसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो इनके ऊपर अगर मैं पावर 2 लगाऊं तो ये हो जाएगा स्क्वायर नंबर्स, सही है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 1 स्क्वायर का मतलब 1 को 2 मरतबा लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मतलब 1 आएगा। इसी तरह 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 मरतबा लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the 4 आएगा। 3 को
दो मरतबा लिखेंगे, 3 3 9, 3 को दो मरतबा लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे 3 2 6, इस तरह से नहीं करेंगे, सही है। और इसको भी 4 को दो मरतबा लिखेंगे, 4 और 4 और उसके दरम्यान में मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो 4 4 कितना हो जाएगा 16। इसी तरह 5 को दो मरतबा लिखेंगे और 5 5 का कितना हो जाएगा 25। तो ये जो सीक्वेंस हमारे पास ऑब्टेन हुई है 1 4 9 16 25, ये जो सीक्वेंस है परफेक्ट स्क्वायर्स की सीक्वेंस है। ये कौन सी सीक्वेंस है? परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स की सीक्वेंस है। 1 4 9 16 25 36 इस तरह आते रहेंगे आगे। इसी तरह अगर हम परफेक्ट क्यूब्स की सीक्वेंस पर गौर करें तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 सेम नंबर्स मैंने लिए यहाँ पर। इनको अगर मैं क्यूब करूंगा, क्यूब मतलब पावर 3, जिसके ऊपर पावर 2 होता है उसको कहते हैं स्क्वायर। जैसे ये सारे स्क्वायर नंबर्स हैं, इसके ऊपर पावर 2 होता है, और जिसके ऊपर पावर 3 होता है उसको क्यूब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? क्यूब, CUBE, क्यूब। पावर 3 को क्यूब कहते हैं और पावर 2 को स्क्वायर कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे क्यूब लगाऊंगा, इसके ऊपर भी क्यूब लगाऊंगा, इसके ऊपर भी क्यूब लगाऊंगा और इसके ऊपर भी क्यूब लगाऊंगा। तो इन क्यूब्स को हम सॉल्व करेंगे। 1 को 3 टाइम, पावर का मतलब जितनी भी पावर हो उतनी मरतबा लिखेंगे और उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 3 मरतबा अगर हम लिखते हैं यहाँ पर और उसके दरम्यान में मल्टीप्लाई के साइन लगाएंगे, तो 1 1 द 1 1 1 द 1, उसका आंसर 1 ही आएगा। 1 को भले आप कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करें उसका आंसर 1 आएगा। 2 को 3 मरतबा लिखेंगे और उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 3 मरतबा लिखा और उसके बाद में मल्टीप्लाई की साइन लगाई। 2 to the 4 4 to the 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। इस तरह से नहीं कीजिएगा 2 3 the 6, इस तरह से नहीं कीजिएगा। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कभी नहीं करते हैं। पावर्स को हम डायरेक्टली बेस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे वरना हमारा गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जितनी पावर होगी उतनी मरतबा लिख के उसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह 3 को 3 मरतबा लिखेंगे, 3 को 3 मरतबा, जितनी पावर होगी उतनी मरतबा। तो यहाँ पे 3 को 3 मरतबा लिखा हमने। 3 3 द 9 9 3 द 27, तो यहाँ पे लिखेंगे 27। इसी तरह 4 को 3 मरतबा लिखेंगे, 4 को 3 मरतबा लिखेंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 द 16 16 4 द 64, तो यहाँ पे लिखेंगे 64। ठीक इसी तरह 5 को 3 मरतबा लिखेंगे और उसके बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 द 25 25 5 द 125 125 5 5 द 25 25 5 द 125। तो ये जो सीक्वेंस हमारे पास मिली है 1 8 27 64 125, ये जो सीक्वेंस है परफेक्ट क्यूब की सीक्वेंस है। और ये जो सीक्वेंस है परफेक्ट स्क्वायर की सीक्वेंस है। ये जो सीक्वेंस मिली है हमारे पास, तो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब की सीक्वेंस हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके आगे वाली टर्म्स भी हम निकाल सकते हैं इसी तरह। जैसे यहाँ पे 5 स्क्वायर किया था, इस तरह यहाँ पे 6 स्क्वायर करेंगे, 7 स्क्वायर करेंगे तो आगे वाली टर्म्स आती रहेगी। इस तरह यहाँ पे 6 क्यूब करेंगे या 7 क्यूब करेंगे तो आगे वाली सीक्वेंस आती रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे वर्क एग्जाम्पल नंबर 1, जो आपके बुक के पेज नंबर 160 पे अवेलेबल है। इस एग्जाम्पल में हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, A, B, C और D। ए पार्ट में आपके पास 42 39 36 33 और 30, इस सीक्वेंस में ये 5 जो है टर्म्स गिवन है। और इसमें आपको क्या करना है कि इस सीक्वेंस का रूल बताना है और इसके आगे नेक्स्ट 2 टर्म्स जो होंगी वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 42 39 36 33
30, ये टर्म्स गिवन है। और इस सीक्वेंस को हम ऑब्जर्व करेंगे तो 42 के बाद में जो है यहाँ पर 39 आ रहा है, 39 के बाद में 36 आ रहा है, 36 के बाद में 30 आ रहा है और उसके बाद में 30 आ रहा है। मतलब ये जो है सीक्वेंस में टर्म्स जो है वो डिक्रीज हो रही है, टर्म्स जो है वो कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, यहाँ पे देखिए फर्क कितना आ रहा है, 3 का फर्क आ रहा है। 42 माइनस 39 मतलब 3 का फर्क आ रहा है। यहाँ पे 3 कम हो रहा है और यहाँ पे भी 3 कम हो रहा है, इसमें से 3 कम हो रहा है, यहाँ पे भी इसमें से 3 कम हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो सेकंड टर्म जो आई है वो फर्स्ट टर्म में से -3 होकर आई है, -3 होकर हमें सेकंड टर्म मिली है। इसी तरह थर्ड टर्म जो मिली है हमारे पास वो -3 होकर मिली है। इसी तरह फोर्थ टर्म जो मिली है हमारे पास वो थर्ड में से -3 होकर ऑब्टेन हुई है। इसी तरह फिफ्थ टर्म जो हमारे पास है वो भी -3 होकर हमारे पास मिली है। तो इसका रूल हो जाएगा हमारे पास, रूल क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम ईच टर्म, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम ईच टर्म to get the next term, to get the next term। next term ऑब्टेन करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को प्रीवियस टर्म में से, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। देन नेक्स्ट 2 टर्म्स आर, यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट 2 टर्म्स आर, नेक्स्ट 2 टर्म्स आर, नेक्स्ट 2 टर्म्स कैसे मालूम करेंगे, फाइनल जो टर्म जो गिवन है हमारे पास, क्योंकि ये सब 3 को माइनस करने के बाद सारी टर्म्स बन रही हैं, तो 30 - 3 = 27, एक ये टर्म आ जाएगी। एक दूसरी जो है हमारे पास, दूसरी कौन सी आ जाएगी, 27 में से 3 को माइनस करेंगे 24, तो ये 2 टर्म्स हमारे पास आ जाएगी, नेक्स्ट 2 टर्म्स, एक ये वाली है और दूसरी ये वाली है, ये नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं। इसी तरह हमारे पास बी पार्ट में हम देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले सीक्वेंस लिखेंगे, माइनस का 22, माइनस का 18, माइनस का 14, माइनस का 10, माइनस का 6। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे माइनस के नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। अगर माइनस के नंबर डिक्रीज हो रहे हैं मतलब माइनस का बड़ा नंबर जो है वो छोटा होता है और माइनस का छोटा नंबर जो होता है वो बड़ा होता है। तो -22 के बाद में -18 आ रहा है, मतलब बड़ा नंबर आ रहा है। ये वैसे जो अगर आप देखेंगे पॉजिटिव नंबर ये छोटा है, मगर माइनस का जो छोटा नंबर जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो -22 के बाद -18 आ रहा है, उसके बाद -14 आ रहा है, -10 आ रहा है, -6 आ रहा है, मतलब ये माइनस के नंबर्स हैं, ठीक है। वैसे नंबर्स ये नंबरों को सिर्फ अगर आप देखेंगे तो ये डिक्रीज हो रहे हैं, मगर साइन के साथ अगर आप देखेंगे तो ये नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। माइनस का छोटा नंबर वो बड़ा हो जाता है, तो ये नंबर जो है ये इंक्रीज हो रहे हैं। तो कितने इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे फर्क देखिए कितना है, 4 का फर्क है, और यहाँ पे भी फर्क कितना है, 4 का फर्क है। तो 4 जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि ये सेकंड टर्म जो बनी है वो फर्स्ट टर्म में से +4 होकर बनी है, +4 होकर ये सेकंड टर्म बनी है। इसी तरह यहाँ पे भी +4 होकर बनी है। किस तरह +4 होकर बनी है, -22 +4 करेंगे तो -18 आएगा। कैसे माइनस, और ये यहाँ पे प्लस, साइन डिफरेंट है तो नंबरों को माइनस करेंगे, नंबरों को माइनस करेंगे और साइन बड़े वाले नंबर की आती है, सही है। इसी तरह यहाँ पर देखें, इन दोनों को जब -18 +4 करेंगे तो नंबरों को जो है माइनस करेंगे, क्योंकि साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है तो नंबरों को माइनस करेंगे और साइन बड़े वाले नंबर की यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह दोबारा यहाँ पर +4 करके देखेंगे तो नंबरों को माइनस करेंगे, 14 में 4 जाएगा, 10 जाएगा, 10 बचेगा और बाकी माइनस साइन बड़े वाले नंबर की यहाँ पे आएगी। ठीक इसी तरह यहाँ पे +4 करेंगे तो नंबरों को माइनस करेंगे और साइन बड़े वाले नंबर की, तो हमारे पास -6 आ जाएगा। इसका मतलब है कि नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास ऑब्टेन हुई है वो +4 होकर ऑब्टेन हुई है।
तो यहाँ पे इसका रूल हम लिखेंगे 8 मतलब प्लस करना, 8 4 टू ईच टर्म, हर टर्म में से जो है हम क्या करेंगे 4 को ऐड करेंगे टू गेट द नेक्स्ट टर्म। ये रूल है, टू गेट द नेक्स्ट टर्म। तो ये हमारा रूल है इस सीक्वेंस का, कि इस सीक्वेंस में हर नंबर जो है 4 से 8 होकर नेक्स्ट टर्म मिलती रहती है इस सीक्वेंस में से। तो हम करेंगे अब नेक्स्ट टू टर्म्स मालूम करेंगे इसकी। नेक्स्ट टू टर्म्स और फाइनल टर्म में से इस नंबर को ऐड करेंगे। ये जो नंबर यहाँ पर है उसको ऐड करेंगे क्योंकि ये 8 वाला है। तो यहाँ पर -6 + 4 करेंगे, साइन डिफरेंट है तो नंबरों को माइनस करेंगे। 6 - 4 2, साइन बड़े वाले नंबर की साइन क्या है माइनस। तो -2 एक टर्म ये हो जाएगी इसके आगे वाली, और इसके आगे वाली कौन सी होगी, इसमें +4 करेंगे क्योंकि +4 सब में जो है वो ऐड हो रहा है 4। तो यहाँ पर साइन डिफरेंट है तो नंबरों को माइनस करेंगे। 4 - 2 2, और साइन बड़े वाले नंबर की ये प्लस वाली साइन है तो प्लस का ही 2 रहेगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट 2 टर्म्स इस सीक्वेंस की ये वाली है, इस सीक्वेंस की नेक्स्ट 2 टर्म्स ये वाली है, और इस सीक्वेंस की नेक्स्ट 2 टर्म्स ये वाली है। तो इस तरह से जो भी नंबर यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो उस नंबर के हिसाब से हम नेक्स्ट 2 टर्म्स मालूम करेंगे। तो आइए अब हम सी और डी पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं सी और डी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में हमारे पास ये सीक्वेंस है 256 128 64 32 16 ... इस सीक्वेंस में अगर हम इस पे गौर करेंगे तो इसमें 256 के बाद 128 आता है, 128 के बाद 64 आता है, उसके बाद 32 आता है, और उसके बाद 16 आता है। तो इसमें ये तो साबित होगा कि ये सीक्वेंस जो है डिक्रीजिंग है, डिक्रीज हो रहे हैं नंबर। अब कितने डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे अगर आप गौर कर पाएंगे तो ये 256 के बाद 128 आ रहा है, मतलब इसका हाफ, आधा आ रहा है। ठीक है, ये जो है ये इस नंबर का आधा है, ये नंबर जो है ये इस नंबर का आधा है, हाफ है, और ये 16 जो है ये 32 का हाफ है। तो ये सीक्वेंस जो है ये हर टर्म जो है ये हाफ होती जा रही है, नेक्स्ट टर्म जो है वो हाफ होकर प्रीवियस टर्म में से हाफ होकर नेक्स्ट टर्म बन रही है। तो इस हाफ को हम मैथमेटिक्स में हम कहते हैं डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 का मतलब हाफ करना। किसी भी चीज़ को अगर 2 से डिवाइड कर लें तो वो जो चीज़ है वो नंबर है वो जो हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि ये सेकंड टर्म जो बनी है ये फर्स्ट टर्म में से डिवाइड बाय 2 होकर बनी है। इसी तरह थर्ड टर्म जो बनी है ये डिवाइड बाय 2 होकर बनी है। इसी तरह ये फोर्थ टर्म जो है हमारे पास ये भी डिवाइड बाय 2 होकर बनी है, और इसी तरह ये लास्ट टर्म जो फिफ्थ टर्म जो है ये भी डिवाइड बाय 2 होकर बनी है। तो इसका रूल हमारे पास हो जाएगा डिवाइड each term by 2, each term by 2 to get the next term। नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए हम हर टर्म में से हर टर्म को जो है हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट 2 टर्म्स आर नेक्स्ट 2 टर्म्स किस तरह मालूम करते हैं, फाइनल टर्म को डिवाइड बाय 2 करेंगे। ये जो भी ऑपरेटर यहाँ पे हो रहा है 16 डिवाइड बाय 2, इसका आंसर आ जाएगा 8। इसके आगे वाली टर्म 8 आ जाएगी, और 8 के आगे वाली टर्म कौन सी आएगी
8 डिवाइड बाय 2 4। तो ये दो टर्म्स जो है ये हमारी नेक्स्ट टू टर्म्स हैं इस सीक्वेंस की, जो हमने डिवाइड बाय 2 करके मालूम कर ली। इसके बाद में हम आते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में हमारे पास सीक्वेंस जो है वो -1 1 -1 1 -1 डॉट 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 इस सीक्वेंस को अगर हम गौर से देखेंगे कि साइन जो है वो चेंज हो रही है। हर टर्म एक टर्म के बाद छोड़ के दूसरे टर्म पे सेम जो साइन आ रही है। जैसे ये -1 है, ये 1 है, फिर से -1 आ गया, मतलब एक टर्म छोड़ के दोबारा -1 आ गया, और यहाँ पे एक टर्म छोड़ के दोबारा -1 आ गया। सही है। तो यहाँ पर ये -1, ये पॉजिटिव 1 हो गया, ये -1, ये पॉजिटिव 1, ये -1। तो सबसे पहले तो ये हम देखेंगे कि ये सेकंड टर्म ये पॉजिटिव कैसे बना, और ये थर्ड टर्म वापस ये नेगेटिव कैसे बना। तो इसका रूल बहुत सिंपल है कि ये जो सेकंड टर्म जो आई है ये यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होकर आई है, माइनस से मल्टीप्लाई होकर, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 1 आ गया, 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई किया हुआ होगा तभी ये 1 आया। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो -1 को जब हम -1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये +1 आएगा। इसी तरह यहाँ पर चेक करते हैं, इसको अगर दोबारा से यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस ही आएगा, 1 इंटू 1 1, तो -1 आ गया। और सिंपली अगर आप कह लें 1 को जब हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 ही आ गया। ठीक इसी तरह अगर हम दोबारा से यहाँ पे -1 को -1 से ही मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ पे किया इसी तरह यहाँ पर करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर क्या है 1, तो इसका आंसर भी 1 ही आएगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम दोबारा से यहाँ पे 1 को -1 से करें, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, 1 को -1 करेंगे तो वापस -1 ही आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस और 1 अंदर 1। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो स्पेसिफिक नंबर जो है वो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हम रूल लिखेंगे इसको, मल्टीप्लाई ईच नंबर बाय -1 टू गेट, यहाँ पे इस तरह से करते हैं, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय -1, जो भी टर्म है उसको हमने मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय -1 टू गेट द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया हर टर्म को -1 से, -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट टू टर्म्स आर, आगे वाली दो टर्म्स मालूम करेंगे, नेक्स्ट टू टर्म्स आर, कैसे मालूम करेंगे वो, लास्ट वाली टर्म को इस ऑपरेटर से, जो ये ऑपरेटर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उस ऑपरेटर के से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाली टर्म, -1 को, ये -1 लास्ट वाली टर्म है और ये ऑपरेटर भी -1 ही है, तो इसको -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अंदर 1, प्लस का 1 आएगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिस नंबर के आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है। अब हम इसके आगे वाली टर्म मालूम करेंगे, ये जो ये 1 है इसके आगे इधर होगा, ठीक है, नेक्स्ट टर्म होगा, उसके आगे वाली नेक्स्ट टर्म जब हम मालूम करेंगे, ये 1 जो है ये यहाँ पर नेक्स्ट टर्म होगा, उसके आगे वाली नेक्स्ट टर्म जब मालूम करेंगे तो 1 को, इस 1 को हम वापस -1 से ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो यहाँ पे ऑपरेटर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आ जाएगी। तो ये जो नेक्स्ट टू टर्म्स है हमारी गिवन सीक्वेंस की, नेक्स्ट टू टर्म्स जो हमारे पास ये आ जाएगी, ये जो गिवन सीक्वेंस है इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स यहाँ पे वो 1 और -1 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका होम टास्क है, एक्सरसाइज 7A पेज नंबर 161 पे है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, ओनली क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको ये सॉल्व करना है मैथ्स की कॉपीज में। पार्ट्स ए से लेकर के तक जो है ये पार्ट्स आपको
सॉल्व करने हैं। और इन पार्ट्स में आपको जो भी सीक्वेंस गिवन है उन सब सीक्वेंसेस को ऑब्जर्व करके उसमें जो पर्टिकुलर जो नंबर है, वो जो ऐड हो रहा हो या मल्टीप्लाई हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो, जो भी ऑपरेटर यूज़ किया हो उस ऑपरेटर को फाइंड आउट करके नेक्स्ट 2 टर्म्स भी मालूम करनी है। जिस तरह हमने पिछले एग्जांपल में जो भी हमने किया है काम, ठीक उसी तरह ये सारे पार्ट्स जो आपसे हो जाएंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। टेक केयर, बाय बाय।